सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की भेद विज्ञान की जो एक शैली जैनाचार्यों ने दी, तो तुम किसी भी वस्तु को देखो, सुनो, सोचो, ग्रहण करो, उसके पहले उसका भेद विज्ञान करो। भेद विज्ञान किए बिना तुम अनर्थ का बहुत अनर्थ हो जाएगा। अर्थ का अनर्थ हो सकता है, क्योंकि आपने बिना भेद विज्ञान के ना तो संसार चलने वाला है और ना परमार्थ चलने वाला है। क्योंकि ये सारी सृष्टि अनेक वस्तुओं से समष्टि का नाम है। जब एक ही वस्तु स्वरूप होता है, एक ही वस्तु होती है, वहां भेद विज्ञान की जरूरत नहीं होती। अद्वैतवादी जो होते हैं उन्हें भेद विज्ञान नहीं चाहिए, क्योंकि वो ही स्वयं है। अद्वैतवाद की जो धारणा है, जैसे मैंने कल कहा था, वास्तविक रूप से अद्वैत ज्ञान का विषय है। वस्तु कभी अद्वैत नहीं होती, दृष्टि अद्वैत होती है। जैन दर्शन अद्वैतवाद को मानता है, अभेद को मानता है, लेकिन दृष्टि अपेक्षा, वस्तु अपेक्षा नहीं। वस्तु कभी अद्वैत नहीं होती, सृष्टि कभी अद्वैत नहीं होगी। मात्र हमारी दृष्टि अद्वैत हो सकती है। जब हम एक महासत्ता की तरफ देखते हैं तो हमारे ज्ञान में अद्वैत आता है, जिसकी मैंने कल परसों चर्चा की थी। सबसे बड़े ज्ञान की अपेक्षा से सिद्ध भगवान अद्वैतवादी हैं। वो किसी में भेद ही नहीं करते। जो जितना शुद्ध होता जाता है, जो जितना धर्ममय होता जाता है, वह व्यक्ति उतना अद्वैतवादी हो जाता है। उसका दृष्टि बढ़ता जाता है। जैसे आप सम्यक दृष्टि को देख लो। सम्यक दृष्टि है सम्यक की, वस्तु सम्यक नहीं होती। सम्यक दृष्टि कहा उसे। दृष्टि में समीचीनता आई है, और दृष्टि की समीचीनता का नाम क्या है? कुछ नहीं बंधु, अभेद की तरफ बढ़ना, अद्वैत की तरफ बढ़ना। अपनी दृष्टि को जितना अद्वैत बनाओगे, उतना ही ज्यादा तुम धर्मात्मा बनते जाओगे। और यदि तुमने सृष्टि को अद्वैत बनाने का प्रयास किया तो तुम मिथ्या दृष्टि होते जाओगे। दुनिया को नहीं बदलना है, अपनी दृष्टि को बदलना है। दुनिया को बदलने वाले किम कर्तव्य मूढ़ होते, अज्ञानी होते। दुनिया को बदलने वाले व्यक्ति ऐसे मूर्ख होते हैं
जैसे एक शराबी व्यक्ति, ठंड के समय में उसका मकान और एक पड़ोसी का मकान था, तो एक पड़ोसी के मकान में धूप आ रही थी क्योंकि वो पूरब के मुख का था, और शराबी का मुख था मकान का पश्चिम को। तो उसने कहा कि इसके मकान में धूप आ रही, मेरे मकान में धूप नहीं आ रही, क्या करूं? तो सूर्य को तो पलट नहीं सकता था। उसने कहा मैं मकान को पलट के रहूंगा। शराब के नशे में तो था ही, और वो मकान को धक्का लगा रहा है, ये मकान को मैं पूरब मुखी करके रहूंगा। धक्का लगाते 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 सुबह से 4 बज गए, और जैसे ही 4 बजे तैसे दरवाजे पे धूप आ गई। वो कहता आखिर मैंने मकान बदल ही दिया, पसीना पसीना हो गया। देखा, अब मेरे दरवाजे आना, मैंने धक्का लगा करके मकान को पूरा परिवर्तित कर दिया। अब बोलो भैया, मकान परिवर्तित हुआ है कि सूर्य पश्चिम में आ गया है? लेकिन अज्ञानी क्या मान रहा है नशे में कि मैंने मकान बढ़ा। ये है नशा। सबको कोई ना कोई बोतल का नशा चढ़ा है। तभी तो व्यक्ति कहता है मैं इसे मिटा दूंगा, मैं इसे बना दूंगा। कुत्ता गाड़ी के नीचे चलता है, वो सोचता है कि मेरे पर गाड़ी चल रही, मैं हट जाऊं तो गाड़ी गिर जाएगी। संसार का मन ऐसा ही कई बार होता है कि मेरे बिना बाप बेटे से कहता है अरे बेटा मेरे समय पे गुलछर्रे उठा ले, बाद में फांके मारेगा फांके। बेटा कहता पाप बनो तो सही, फिर मैं क्या करता हूं बताऊंगा। तो बाप को अहंकार आ जाता है। लोग सोचते हैं मेरे बिना दुनिया नहीं चलेगी, मैं चाहूं तो वही होगा, दूसरा नहीं हो सकता। ये नव नशा है, नशे के अंदर है, कुछ नहीं, हर चीज का परिवर्तन है। अपने पहले भी दुनिया थी और अपने बाद भी दुनिया रहेगी। दुनिया में कोई अंतर नहीं आया। ऋषभदेव थे तब भी दुनिया थी, और आज भगवान नहीं है। दुनिया के कार्यों में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क पड़ता है धर्म के कार्यों में। संसार का मार्ग कभी बंद नहीं होता, बंद होता है तो मोक्ष का मार्ग बंद होता है। संसार मार्ग तो आज भी ज्यों का त्यों चल रहा है, मोक्ष मार्ग बंद हो गया। दुनिया में संसार के कार्य कभी बंद नहीं होना, परमार्थ के कार्य बंद होना। मकान बनना बंद नहीं होंगे, होंगे तो मंदिर बंद होंगे, विधान बंद होंगे, शादियां बंद होने वाली नहीं। लोग कहते हैं महाराज जी समाज के लिए मैरिज गार्डन होना चाहिए। मैंने कोई जरूरत नहीं, तुम कुछ भी नहीं बनाओ तो शादियां तो होंगी, पेड़ के नीचे होंगी, लेकिन होंगी। कहीं नहीं करोगे तो कोर्ट में जाके हो जाएंगे। वो संसार का कार्य कभी तुम्हारी सुविधाओं से या असुविधाओं से रुकने वाला नहीं है। वो तो जो हो रहा है वो होगा। इसलिए फिर भी अपन लोग कर्तृत्ववादी बन जाते हैं कि हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया। कुछ नहीं किया तुमने। जो कुछ किया है सब तुमने अपने लिए किया है। बेटे के भी पालन कर रहे हो तो तुम बेटे का पालन नहीं कर रहे हो, तुम अपने लिए खुद के लिए कर रहे हो, और खुद के लिए करना ही चाहिए। दूसरे के कर्ता धर्ता हम कहाँ हैं। इसलिए जैनागम कहता है आप अपनी दृष्टि शुद्ध करो, दुनिया को शुद्ध मत करो। दुनिया को मिलाने का प्रयास मत करो, वो नहीं मिलेगी। तुम अपनी दृष्टि में सबको मिला दो। दुनिया को मित्र मत बनाओ कि मैं एक दिन सारे जगत के बैर भाव भुला दूंगा। नहीं भुला पाओगे। तुम ही किसी को बैरी मत बनाओ, बस इतना ही है। सारे जगत में कोई किसी का बैरी नहीं रहे। महावीर स्वामी तो क्या इतने तीर्थंकर हो गए, वे भी सारी दुनिया को नहीं मिला पाए,
लेकिन वे खुद सारी दुनिया में मिल गए। अपनी दृष्टि बदलना है कि सब मेरा मित्र है, और जिसको तुम मित्र कह रहे हो वो दुश्मन भी हो सकता है। जैनाचार्य कहते उसको दुश्मन बने रहने दो, तुम उसको मित्र मान लो, लेकिन वो तो मुझे मित्र मानने को तैयार नहीं है। कोई जरूरत नहीं कि दोनों तरफ से मित्रता हो। तुम्हारी दृष्टि में कोई दुश्मन नहीं आना चाहिए। सारी दुनिया तुमसे दुश्मन भाव रखती है, रखने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। तुम किसी से दुश्मनी नहीं रखना। तुम्हारी दृष्टि बन जाना चाहिए सत्वेषु मैत्रीम, लेकिन सारी दुनिया तो मेरे से बैर भाव रखती है, रखने दो, क्या फर्क पड़ता है। मैं तो नहीं रखता। दुश्मन को भी कहूंगा ये कौन है, बोले मित्र जा रहा है, जीव जा रहा है, साधर्मी जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सारी दुनिया की दुनिया अपना विनाश कर ले, लेकिन यदि हमने सामने वाले को दुश्मन नहीं माना है तो दुश्मन कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। देख लो ना पारसनाथ भगवान का, पारसनाथ ने कभी कमठ को दुश्मन नहीं माना, अंत में कमठ को ही झुकना पड़ा पारसनाथ, क्योंकि पारसनाथ किसके सामने झुके, उसने किसी को दुश्मन माना ही नहीं, वो तो सब मित्र मानता है। कमठ को झुकना पड़ा। पापी की ज्यादा ताकत नहीं होती, बस अपना पक्ष मजबूत रखना, अपने पक्ष में दोष नहीं करना। महावीर स्वामी कहते हैं तुम्हारी तरफ से गलती नहीं होना चाहिए, बाकी तो हम सबको निपटा लेंगे, लेकिन तुम गलती करते पाए गए तो फिर हमें दोनों को अरिष्ट करना पड़ेगा। सामने वाले ने गाली दी, तुम चुप हो जाओ, मैं उसको 151 में शांति भंग में बंद कर लूंगा, लेकिन तुमने भी गाली दे डाली तो फिर हमें दोनों को बंद करना पड़ेगा। महावीर स्वामी ने एक ही बात कही, तुम अपनी तरफ से गलती मत करना, बाकी सबको करने दो, चिंता मत करो, सबके रास्ते। यही स्थिति अपनी दृष्टि में, हमें दृष्टि में अद्वैत लाना था और हमने सृष्टि को अद्वैत कर दिया, यही मिथ्यात हो गया। जैन दर्शन अद्वैत को मानता है, अद्वैत है, सृष्टि को अद्वैत नहीं मानता। जैन दर्शन में जितना अद्वैत, अभेद, महासत्ता का कथन है, इतना अद्वैत कहीं भी नहीं है। लेकिन जैन दर्शन कहता मेरी दृष्टि में अद्वैत है, वस्तु में अद्वैत नहीं है। सम्यक दृष्टि आते ही उसकी दृष्टि बन जाती है सब मेरे ही जैसे, अद्वैत बना लिया। साधु बन जाते ही अद्वैत की तरफ चला जाता है, सबको घर छोड़ते ही किसका मान लो। घर छोड़ने का अर्थ ही नहीं है उसने राग छोड़ दिया। राग का एक दूसरा रूप है धर्म। राग जब सीमित हो जाता है तो छूत अछूत की बीमारी आ जाती है, और जब राग असीम हो जाता है तो वह धर्म के रूप में परिणत हो जाता है। वही पानी कुएं में रहता है, कभी अशुद्ध नहीं होता, और वही पानी तुम्हारी तमेड़ी में आ गया, फिर किसी ने छू लिया तो। पहले कुआं रहता था, बड़ी गजब की बात थी, सातों जात के लोग पानी भरते थे, सातों जात के, कुआं एक ही था, सबकी तमेड़ी, सबकी बाल्टी उसी कुएं में डूब रही, कोई बात नहीं। जैसे ही पानी बाल्टी में आया, अब यदि छांटा पड़ गया तो सिर फूट जाएंगे। अब तो मामला बिगड़ गया। बस वो तमेड़ी में जैसे ही आया, अब तो एक छांटा किसी ने पकड़ दिया, सिर फोड़ दोगे। बताओ भैया कैसा अद्वैत है। तमेड़ी में आते ही इतना छुआछूत कि थोड़े से छांटे पड़ लिए, किसी ने छू लिया तो मरने मारने पर उतारू हो गए। और उस कुएं में कोई तुम्हें विकल्प नहीं आया कि कुएं में दोनों की बाल्टी एक साथ डली हुई है, सातों जात के पानी पी रहे हैं। क्यों? मैंने इस पर सोचा,
आखिर इतने मूर्ख लोग क्यों हो जाते हैं? इतने मूर्ख क्यों हो जाते हैं कि एक बाल्टी में आते ही पानी छुआछूत चालू और कुएं में कोई छुआछूत नहीं। बहुत बड़ा सिद्धांत है, साइंस है, मनोविज्ञान है। कुएं में पानी है वो प्रकृति का है, वो मां का है, उस पर किसी का अधिकार नहीं है। और बाल्टी में आते अधिकार हो गया, यानी छुआछूत पानी में नहीं है, अधिकार में है। कुएं में पानी था तो तुम नहीं कह रहे थे ये मेरा है, वो प्रकृति मां का है। और बाल्टी में आते ही कहते ये मेरा और मेरे बाप का। बात मेरा और मेरे बाप का आते ही झगड़ा चालू। और जब प्रकृति मां की गोद में है पानी, कोई छुआछूत नहीं, सबके लिए खुली है, कभी अशुद्ध नहीं होता। जो मैंने एक दिन कहा था ना, कितनी दिन तक पानी कुएं में पड़ा रहे, पानी अशुद्ध नहीं होता। और वही पानी, चलो ये तो हो गई महाराज, ये मान्यता का नाम है कि बाल्टी में पानी आते ही छुआछूत मानते हैं। और कुएं में ये तो मान्यता है, गलत है। मैंने कहा चलो ठीक है, ये गलत है। फिर मैं तो कहूंगी, फिर डीप में जाता हूं। तो चलो ये बताओ, कुएं में पानी साल भर से पड़ा है, वो सड़ नहीं रहा, दुर्गंध नहीं आई, आ जाती है, बात अलग है। और वही पानी यदि तुमने बर्तन में रख करके 8 दिन रख दिया तो ये क्या हो गया? कुएं में था तब वो पानी ठीक था, कुएं से बाहर आते ही पानी सड़ना चालू हो जाता है। कुएं से बाहर आते ही सड़ना चालू हो गया। अब वो ज्यादा देर टिकने वाला नहीं है। तुरंत जाकर 2-4 दिन के बाद कहेंगे पानी गंदा होगा, फेंको इसको। अरे कुएं में तो साल भर से भरा है। जितना जितना हमारा सीमित हम करते जाएंगे, वस्तु सड़ती जाती है। कुएं में ओरिजिनल था, वो प्रकृति थी, मां की गोद में था, जहां उसका उत्पत्ति हुई वहीं वो था। मैंने एक दिन कहा था ना, जो वस्तु जहां उत्पन्न होती है उसी में रहे तब तक उसमें गंदगी नहीं होती। पेड़ फल में लगा है, पेड़ लगा है, फल आम लगा है, और एक ने आम तोड़ लिया, टूटा हुआ आम कितनी देर साबुत रहेगा? 2-4 दिन में सड़ना चालू। और पेड़ पे लगा हुआ आम सड़ेगा नहीं, सूख सकता है, सड़ नहीं सकता तोड़ने के बाद, क्योंकि पेड़ से वही उत्पन्न हुआ है। जो वस्तु वहां जहां उत्पन्न होती है वहां लगी हुई जब तक है, जब तक उसका सहारा लिए हुए है, वो सड़ेगी नहीं, सूख जाएगी, पक जाएगी। डाल पर रखी हुई वस्तु, फल सड़ता नहीं है, पकता है। और तोड़ने के बाद आते ही पकता नहीं है, सड़ता है, क्योंकि वो अलग हो गया, अलग हो गया। और जब तक जुड़ा था सूख रहा है। हर फल देखो, जितने फल होते हैं पेड़ों पर लगे लगे पक जाते हैं, लेकिन बहुतायत सड़ते नहीं। और तोड़ने के बाद सब सड़ जाते हैं, सब खराब हो जाते, 2-4-8 दिन के बाद सब फेंकने लायक हो जाते। ऐसे ही जल में, ऐसे ही सब में मान लेना। दूध का उदाहरण हमने दिया था। गाय के स्तन में दूध 24 घंटे भरा रहता है, सड़ता नहीं, और बाहर निकलते ही, अब देखना, स्तन में है तब तक दूध शुद्ध है, उसमें कोई छुआछूत नहीं होता, लेकिन बाहर निकलते ही प्रकृति उसको अशुद्ध कर देती है। 24 घंटे में दूध फट गया, जम गया, रखा रखा खट्टा हो गया। और वही दूध 24 घंटे तो क्या, कई दिन तक उस गाय के स्तन में रहा, सड़ा नहीं, सूख सकता है, सड़ सकता है। स्तन में कभी दूध सड़ता नहीं है, सूखता है, लेकिन बाहर निकालते ही दूध सूखता नहीं है, सड़ता है। किसी चीज को अलग करने पर ये छुआछूत जो होता था, मैंने इसको बहुत साइंस की दृष्टि से सोचा कि ये छुआछूत, पानी निकालते ही छुआछूत क्यों हो गया?
कुएं में किसी को सब देख रहे, उसकी बाल्टी डली, उसकी सब लहर आ रही है, इधर का पानी उधर जा रहा है, इधर का उधर जा रहा है, कोई विकल्प नहीं, कोई छुआछूत नहीं। लेकिन बाल्टी में आते ही इसका कोई ना कोई रहस्य तो होना चाहिए। हमारे लिए भारतीय दर्शन की जितनी भी क्रियाएं हैं, कोई भी क्रिया रूढ़ी नहीं लगती है। ये तो रूढ़ी है महाराज, ये तो मान्यता है महाराज। नहीं, मुझे पता नहीं क्यों भारत की हर क्रिया पर बड़ी श्रद्धा है, बड़ी आस्था है। हम किसी भी क्रिया को आजकल मिथ्या नहीं कहते, हम उस पर खोज में जाते, आखिर कुछ ना कुछ तो है, कोई ना कोई रहस्य तो इसमें है। अब वो हम पहुंच नहीं पा रहे। जल्दी लोग कह देते ये तो रूढ़ियां हैं, ये तो परंपराएं हैं, ये तो क्रियाएं हैं। नहीं, कोई ना कोई है उसमें, कोई ना कोई ऐसा रहस्य छुपा है जो हमें खोजना है। सोचने वाली बात है, पॉजिटिव सोचना शुरू करो। जैनाचार्यों ने वस्तु स्वरूप को कहा, वस्तु स्वरूप का चिंतन करो। वस्तु स्वरूप क्या है? आज सुबह चर्चा कर रहे थे शौच के समय। वस्तु स्वरूप बहुत विस्तृत है। वस्तु का स्वरूप जानना है, द्रव्य का स्वरूप नहीं, गुण का स्वरूप नहीं, पर्याय का स्वरूप नहीं, वस्तु का स्वरूप। इसलिए द्रव्यत्व गुण अलग है और वस्तुत्व गुण अलग है। हमारे यहां 10 सामान्य गुण हैं, एक में द्रव्यत्व गुण है, यानी द्रव्य अलग है और वस्तु अलग है, और एक वस्तुत्व गुण है, और दोनों गुण बिल्कुल भिन्न हैं, भिन्न स्वभाव वाले हैं। द्रव्यत्व गुण से हमें मात्र समझ आती है, और वस्तुत्व गुण समझने से हमें अनुभव होता है। जो द्रव्य दृष्टि रखता है, द्रव्य को समझता है, वो समझता है, वैज्ञानिक है, एक टीचर है, उसके पास कुछ नहीं है, ज्ञान है उसके पास, लेकिन अनुभव नहीं है, कोरा कागज है, क्योंकि वो द्रव्य दृष्टि रखे हुए। द्रव्यत्व गुण को समझना कोई बड़ी चीज नहीं है। द्रव्यत्व गुण को समझना तो पड़ेगा, क्योंकि द्रव्य को समझे बिना व्यक्ति कुछ भी ज्ञान कर ही नहीं सकता। इसलिए द्रव्यत्व गुण जो समझ लेते हैं लोग, आजकल क्यों भटक गए? इतना ज्ञान होने के बाद भी अशुभ से निवृत्ति क्यों नहीं हो रही? इतना स्वाध्याय होने के बाद भी पाप क्यों नहीं छूट रहे? इतना स्वाध्याय होने के बाद भी मूर्छा क्यों नहीं छूट रही है? मोह कम नहीं क्यों नहीं हो रहा? द्रव्य दृष्टि है, अरे द्रव्य के संबंध में इतना ज्ञान हो गया, इतना ज्ञान हो गया, द्रव्य दृष्टि से बहुत ज्ञान हो गया। लेकिन वो ज्ञान, द्रव्य दृष्टि वाले का ज्ञान रावण के समान होगा। कान खोल के सुनो, द्रव्य दृष्टि का ज्ञान रावण के समान होगा। ज्ञान तो होगा, लेकिन आचरण विहीन होगा, क्योंकि उसने द्रव्य दृष्टि पकड़ी है। द्रव्यत्व गुण, जब मैंने इन 10 गुणों पर चिंतन किया, मैंने कि द्रव्य और वस्तु तो एक ही चीज है। ये वस्तु है, द्रव्य है, दोनों एक ही चीज। द्रव्य कहो, वस्तु कहो, पदार्थ कहो, सब एक ही चीज है। नहीं, जब इन दोनों गुणों का चिंतन किया, ओहो, ये तो दोनों गुण स्वतंत्र हैं। जैसे ज्ञान दर्शन स्वतंत्र हैं, ऐसे ही वस्तुत्व द्रव्यत्व गुण स्वतंत्र। तो द्रव्यत्व गुण के लिए लोग पीछे पड़े हैं। मैं निषेध नहीं कर रहा हूं, पढ़ना चाहिए, लेकिन जब तक तुम्हारे लिए आनंद की अनुभूति नहीं होगी, जब तक वस्तुत्व गुण नहीं होगा। द्रव्य के स्वरूप का चिंतन करने को नहीं कहा आचार्यों ने, वस्तु के स्वरूप का चिंतन करो। वस्तु के स्वरूप का, द्रव्य के स्वरूप का चिंतन करना सिद्ध भगवान का काम है। सिद्ध भगवान द्रव्य के स्वरूप का ग्रहण करते हैं। अपन लोग संसार में हैं, अपन को वस्तु का स्वरूप चाहिए, और वस्तु का स्वरूप होता है, द्रव्य का स्वरूप क्या है? उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, सत द्रव्य। उत्पाद व्यय, वस्तु उत्पन्न हो रही, मिट रही है, द्रव्य गुण पर्यायों, गुणों के समुदाय का नाम द्रव्य है।
पर्याय वाला गुण पर्याय व द्रव्यम, इनके समूह का क्या मिलने वाला है? हमने कह दिया भैया ये घड़ी है, ये पंडाल है तो क्या करूं? है, बस है, इससे काम नहीं चलेगा। ये रावण का ज्ञान, रावण क्या नहीं जानता था? सब जानता था। क्या पता नहीं था उसको? सब पता था। एक एक चीज को जानने वाला ज्ञाता था, बहुत बड़ा ज्ञानी था। रामचंद्र जी से भी ज्यादा ज्ञान रावण के पास था, लेकिन मात उसके पास द्रव्य का ज्ञान था। द्रव्य के स्वरूप को जानता था, सब जानता था। आप लोग भी जानते हैं, मेरे से ज्यादा ज्ञान आप लोगों का है, आप जानते हैं। गुटखा खाने वाला जानता है कि इसमें क्या क्या डला है, वो पूरा जानता, पूरा पढ़ा लिखा है, सब बता देगा इसमें ये डला है, लेकिन वो गुटखा छोड़ नहीं पाएगा। गुटखे का ज्ञान है, लेकिन गुटखा छोड़ नहीं सकता। आप बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, मान लो सब जानता है। सिगरेट पीने वाला जानता है इसमें क्या है, शराब पीने जाने वाला जानता है कि ये कैसे बनी है, सब जानता है, लेकिन वो छोड़ नहीं सकता, क्योंकि उसको द्रव्य का ज्ञान है, द्रव्य गुण पर्यायों का ज्ञान है, उत्पाद व्यय का ज्ञान है, सब ज्ञान। और आज का देख लेना, जितने द्रव्य दृष्टि ज्ञानी हैं, इनके संयम के भी भाव नहीं होते। संयम के भाव तो छोड़ो, जिन्होंने संयम धारण किया है उनके प्रति भी इनके श्रद्धा के भाव नहीं होते। मूल कारण क्या है? इन्होंने द्रव्य दृष्टि प्राप्त कर ली है। द्रव्य दृष्टि वाला भ्रष्ट हुए बिना नहीं रहेगा, पक्का मानना, गारंटेड। द्रव्य दृष्टि वाला भ्रष्ट होगा। द्रव्य दृष्टि उसी को प्राप्त हो सकती है जिसके भ्रष्ट होने के सारे उपक्रम खत्म हो गए। अब ये कभी भ्रष्ट नहीं होगा। जैसे सिद्ध भगवान, सिद्ध भगवान को वस्तु के स्वरूप से कोई लेना देना नहीं। अब उनके भ्रष्ट होने की संभावना खत्म हो गई। अब भ्रष्ट होने की संभावना खत्म हो गई, उन्हें द्रव्य दृष्टि नहीं चाहिए, मतलब ही नहीं उनको द्रव्य दृष्टि। अब वस्तु द्रव्य से मतलब उनको कोई भ्रष्ट नहीं कर पाएगा। द्रव्य दृष्टि वो रखे, द्रव्यों का सिद्धांत, द्रव्यों के पूरे ज्ञान वो रखे जिसको अब किसी भी कभी भी कोई भी व्यक्ति भ्रष्ट नहीं कर सकता, उसके मन को चंचल नहीं कर सकता, उसके ज्ञान में विकल्प नहीं आ सकते। वो कसायों से मुक्त हो गया, वासनाओं से मुक्त हो गया, आपा पर के भेद से मुक्त हो गया, अपने पराये से मुक्त हो गया, सब तरफ से मुक्त हो गया। अब कोई गुंजाइश ही नहीं है भ्रष्ट होने की, कुछ नहीं। कुछ भी देखे, अब उसके शरीर की भी बोटी बोटी कर ले तो भी उसको द्वेष उत्पन्न नहीं होगा। शरीर की बोटी बोटी कर दे, शरीर को छिन्न भिन्न कर दे, सियाल नहीं खा जाए, शेर नहीं खा जाए, उसके मन में दुश्मनी का भाव नहीं आएगा, अनिष्ट संयोग का भाव नहीं आएगा। आर्त ध्यान से ऊपर उठ गया, सावधान। आर्त ध्यान से जो ऊपर उठ गया, अब किसी भी रूप में ना तो अनिष्ट संयोग, शेरनी आ गई, सांप गले में डाल दिया, आग लगा दी, फिर भी उनके मन में ये भाव नहीं आ रहा है ये अनिष्ट है, ये गलत है, नहीं आएगा। इष्ट आ गया, इष्ट का संयोग हो गया, उनके मन में कोई किंचित मात्र विकल्प नहीं आएगा कि इष्ट है। मैंने कहा था ना कि एक महाराज होते हैं जिनकल्पी, जो चलते हैं, उनके पैर में कांच चला गया और कांच पैर के आर पार हो गया, उनकी चाल में कोई अंतर नहीं आया, उनके चेहरे पर कोई अंतर नहीं आया, फूलों पर चलने से कुछ गुदगुदी नहीं आई, कांच पर चलने से कोई कर्कशपना नहीं हुआ, ज्यों की त्यों चाल है, ज्यों की त्यों सोच है, ज्यों का त्यों चिंतन है, ज्यों का त्यों मन है, कहीं क्लेश नहीं, चलते जा रहे हैं। वो द्रव्य दृष्टि वाले हो सकते हैं। अब उनको कोई भी चलायमान नहीं कर सकता, कोई भी आर्त ध्यान नहीं करा सकता। गर्मी के दिनों में पहाड़ के ऊपर बैठे हैं, धूप में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वही आनंद जो छाया में बैठने वाले को आ रहा है।
वही आनंद जो एसी में बैठने वाले को आ रहा है, वही आनंद उन्हें तपते 48 टेम्परेचर पर पहाड़ की शिला पर आ रहा है। कोई आनंद में किंचित मात्र भी, उदाहरण दे रहा हूं, एसी में बैठा हुए व्यक्ति का जो आनंद आ रहा है वही पहाड़ पर बैठे हुए को आनंद आ रहा है। हीटर में बैठे हुए को जो आनंद आ रहा है वही आनंद उनको बर्फ की शिला पर बैठ के आ रहा है। दोनों का अंतर नहीं करना। आग जल रही है और एक बहुत अच्छे स्थान पर बैठा है, कोई अंतर नहीं आ रहा है। सांप डालने वाले और मारने वाले दोनों दशाओं में कोई अंतर नहीं आ रहा है। बहुत बड़ी चर्चा की हमारे जैनाचार्यों ने, तो मैंने 2 दिन पहले कहा था, सुख और दुख एक हो जाए, सुख और दुख एक हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। राष्ट्रपति माला पहनाए तो, दुश्मन जूते मारे तो, दोनों की फोटो बेडरूम में टंगना चाहिए। बोले क्यों? ये दोनों मेरे जीवन में पहली बार घटित हुआ। राष्ट्रपति ने माला पहनाई तो वीडियो वाले को साथ ले जाते हो, अरे भाई जिंदगी में पहली बार, मैंने क्या कर रहे हो? अरे महाराज जी राष्ट्रपति माला पहनाएगा, सम्मान करेगा, जिंदगी में पहली बार होना है। और कितने लोगों में, हजारों लोग, 1 अरब में मेरा सम्मान है और जिंदगी में पहली बार है, कोई बात नहीं। ऐसे भैया हजारों लाखों में एकाध को जूते पड़ते हैं कि सबको पड़ते हैं? हजारों लाखों में एकाध को पड़ते हैं। और जो हमारी जिंदगी में पहली बार पड़े उसकी भी फोटो उसी की बाजू में टांगने की हिम्मत करना। और कोई आवे, ये दोनों कार्य मेरी जिंदगी में पहली बार घटे और हजारों में मेरे साथ घटित हुआ, हिम्मत करो। ज्ञायक स्वभावी, हिम्मत करो अद्वैतवाद में। आज का प्रसंग चला है शुरू से अद्वैतवाद, अभेद दृष्टि। कौन है अभेद दृष्टि वाला? यहां से शुरुआत करो। दोनों फोटो एक साथ टांगो, इज्जत और बेइज्जती दोनों एक साथ टांगो। सुख के दिन और दुख के दिन दोनों को एक समान मानो। सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी का अंतर अलग है। दुकान पर कोई सोने की गिट्टी लेके आवे और पत्थर की गिट्टी लेके आवे, दोनों के बराबर भाव से खरीद लेना एक बार। अभेद दृष्टि। गिट्टी तो गिट्टी है, अभेद दृष्टि, पुद्गल, अद्वैत दृष्टि, क्या फर्क पड़ता? दोनों जड़ है, पुद्गल है, वो पीली है वो काली है, फर्क क्या है तो गिट्टी। प्रैक्टिकल तो करो एक बार, अनुभव में तो लाओ एक बार। नहीं ला सकते मानो, मत पड़ जाना इस चक्कर में, दिवालिया हो जाओगे। यदि दुकान में बैठ करके नकली चूरन असली और नोट में दोनों में अभेद कर लिया, सोने की गिट्टी और पत्थर की गिट्टी में एक कर लिया, तो दिवाली तक दिवाली मनाओगे कि दिवालिया होगे? दिवालिया होगे। मत करना, भूल करके संसार में महासत्ता की तरफ मत बढ़ना, अद्वैत की तरफ मत बढ़ना, अद्वैत क्रिया में मत लाना, अद्वैत अनुभव में मत लाना। अभी तुम्हारा बिगाड़ हो सकता है, अभी तुम भ्रष्ट हो सकते हो, अभी तुम्हारा मन चंचल हो सकता है। उस दशा में पहुंच जाओ जहां पर कोई कुछ नहीं कर पाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। वे महामुनिराज दृष्टि में भी तत्व चिंतन, द्रव्य दृष्टि, महद ज्ञान को विषय कर लेना, बस द्रव्य दृष्टि मत बनाना, ज्ञान में द्रव्य दृष्टि लाना, अनुभव में लाने का प्रयास ही मत करना। बस अभ्यास वो कर सकते हैं जिनकी मैंने बात बताई अभी। सुख और दुख एक समान नजर आ रहा है, वो भी अभ्यास है, वो भी अभ्यास, अन्यथा वो भी गिर सकते हैं, वे भी अकाल में मर सकते हैं। एक छोटी सी भूल ने 3 पांडवों को 33 सागर की जेल दे दी। एक छोटी सी भूल, भ्रष्ट होने की संभावना थी और वे वस्तु स्वरूप भूल गए, द्रव्य दृष्टि पे चले गए। 2 पांडवों ने, तीन पांडवों ने वस्तु स्वरूप विचार लिया, मोक्ष चले गए। 2 पांडव द्रव्य दृष्टि में अटक गए। वो द्रव्य दृष्टि थी उनकी, वो द्रव्य दृष्टि का विचार कर पाए, द्रव्य से समझ पाए
दोनों पकड़े गए। इसलिए आज, और मेरा पास तो प्रैक्टिकल देता हूं, शास्त्रों की बात प्रमाण के रूप में है, समझने और समझाने के लिए मुझे शास्त्र नहीं चाहिए, शास्त्र तो कसौटी है, समझना तो हमें नए और प्रमाण से है ना, समझना तो हमें अपनी बुद्धि से है ना, वो तो प्रमाण है, आगम तो प्रमाण है कि मैंने जो समझा वो सही है कि नहीं, मैं जो सोच रहा हूं वो सही है कि नहीं, उससे नाप लेते हैं, वो तो कसौटी है, सोना नहीं है। सोना तो अपनी बुद्धि है, अपना अनुभव है, अपना ज्ञान है। आगम तो कसौटी है, सोना नहीं है। आभूषण सोने के बनते हैं कि कसौटी के? सोने के। और सोना तो अपन खुद है, अपना ज्ञान है सोना, उसी का आनंद है, वही तुम्हारी पूंजी है, कसौटी तुम्हारी पूंजी नहीं है। हम आगम की बातों को लेकर के बैठ जाएं, शास्त्रों पर जिंदगी निकाल देते हैं, साथ साथ स्वाध्याय स्वाध्याय। अरे स्वाध्याय को कभी अपनी संपत्ति बनाओगे नहीं, ये आगम तो मात कसौटी है, कुछ नहीं है इस आगम में रखा। जब हमें संदेह हो जाता है कि ये सोना खोटा है कि चोखा, तो फिर कसौटी पे कस लेते हैं। बस ऐसा ही अपना अनुभव में जब अपन को संदेह हो जाए, मेरे अनुभव की बातें, हमारे पर्याय की बातें, हमारे ज्ञान की पर्याय, जो मैं सोच रहा हूं ये सही है गलत है, आगम की कसौटी पे कस लेना। कसौटी कभी सोना नहीं, कसौटी का आभूषण नहीं बनते, कसौटी कभी आनंद नहीं देगी, कसौटी तुम्हारा सौंदर्य नहीं बढ़ाएगी। पूरे आगम को गले में लटका लो, कुछ नहीं होने वाला। सब बाग मधुरो भी। पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी ने क्या गजब की बात कही है, पाठो न करे द्विगुणम। पूरे आगम का ज्ञाता होकर के भी, पूरा आगम उसको ज्ञान है, तो भी उसके ऊपर श्रृंगार नहीं है, क्योंकि सोना तो है ही नहीं। कसौटी लिए बैठा है, आगम लिए बैठा है, शास्त्र की रकीलें लेकर बैठा है, पूरे शास्त्र कंठस्थ कर लिए, वो कसौटी है, सोना तो है ही नहीं। सोने के लिए कसौटी थी कि कसौटी के लिए सोना था? कसौटी की कीमत क्या है? सोना है तो कसौटी है, और सोना नहीं है तो कसौटी। कसौटी की उपयोगिता क्या है बोलो? कसौटी किस काम की है? सोना नहीं है, कसौटी कोई काम की नहीं। तुम्हारा खुद का ज्ञान नहीं है, खुद का तर्क नहीं, खुद का अनुभव नहीं, खुद का चिंतन नहीं, खुद का सोच नहीं, इस आगम को लेके करोगे क्या? कसौटी है आगम। अपने आप में आओ, अपनी आत्मा की पर्याय बनाओ। ये तो भगवान की पर्याय है, पुद्गल की पर्याय है। जो शास्त्रों में हम पढ़ते हैं ये मेरी पर्याय नहीं है, ये तो भगवान की पर्याय है, भगवान के शब्द हैं, ये जिनवाणी है, अपने ज्ञान की पर्याय नहीं है, वो तो जिनवाणी है। जिनेंद्र भगवान के द्वारा बनी हुई वाणी है, हमारा क्या है उसमें? हम मालिक ही नहीं उसके, वो मेरी पर्याय नहीं। पूज्यवर भगवान कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, जो जागम में लिखा है उसको ज्ञान की पर्याय बनाओ, आत्मा की पर्याय बनाओ, हर चीज को आत्मा की पर्याय बनाओ। पूजा हमारे आत्मा की पर्याय बन जाए। भक्तांबर मानतुंग आचार्य महाराज के भक्तांबर से चमत्कार नहीं होना है, वो भक्तांबर पाठ अपने ज्ञान की पर्याय बन जाए तो चमत्कार ही चमत्कार है। पाठो न करे द्विगुणम। हम भक्तांबर का पाठ कर रहे हैं, चमत्कार नहीं हो रहा है, क्योंकि भक्तांबर मानतुंग आचार्य की पर्याय है, मानतुंग आचार्य महाराज की भक्ति है, मानतुंग आचार्य महाराज की उपज है। अब इस भक्तांबर को अपनी पर्याय मान लो। पढ़ते पढ़ते ऐसा महसूस हो जाए कि मैं भक्तांबर पढ़ रहा हूं, ये उपाधियां मैं दे रहा हूं, मानतुंग आचार्य नहीं, मैं दे रहा हूं, मेरी अनुभूति है, मेरी पर्याय है, मेरा विश्वास है। भगवान के चरणों की धूल से महाबीमारी दूर हो जाती है, महाबीमारी दूर हो जाती है। बहुत सरल उदाहरण समझा रहा हूं, कैसे चमत्कार होते हैं, कैसे अतिशय होते हैं। भगवान के चरणों की धूल से
बहुत भयंकर बीमारी दूर हो जाती है। मैंने प्रश्न पूछा आपसे, ये किसने कहा? उद्भूत भीषण जलोदर भार भुगना सोच्याम, सोचनी दशा है, मरना निश्चित हो गया, डॉक्टर ने कह दिया। लेकिन एक आवाज आई, भगवान के चरणों की रज मिल जाए तो ये बीमारी दूर हो सकती है। ऐसा किसने कहा? बोलो, जल्दी बोलो। ऐसा कहां लिखा तुमने, कहां पढ़ा? बोलो। भक्तांबर में। आप लोग बोलो, बोलो जोर से बोलो। आप लोग? पक्का 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 पक्का। मर जाओ लगा लगा करके, कुछ नहीं होगा, क्योंकि मानतुंग आचार्य महाराज ने कहा है कि भगवान के चरणों की धूल से बीमारी दूर हो जाती है। अब कुछ नहीं होना, मरो रट रट के मर जाओ, कुछ भी कर लेना, जिंदगी भर रटते रहो। मानतुंग आचार्य महाराज ने नहीं कहा ऐसा कि मेरे गुरु ने कहा है कि चरणों की धूल से बीमारी दूर हो जाती है। उन्होंने कहा है, ये मेरा विश्वास है कि आपके चरणों की धूल से बीमारी दूर हो जाती है। इसको आत्मा की पर्याय बना लो बस। सम्यक दर्शन क्या है? जिद में वो, दृश्य में वो, अपनी पर्याय बनाओ। ऐसा ही है, भगवान ने कहा, ऐसा नहीं कहा वहां पर। भगवान ने जैसा कहा है वैसा ही है, नहीं ऐसा ही है। कैसा है? अब वो भगवान आ जाएंगे बीच में। ऐसा ही है मेरे अनुभव में। वो चीज मानतुंग आचार्य को गायब कर दो और वो श्लोक तुम्हारी आत्मा में से निकल जाए। भगवान, मेरी आत्मा कह रही है कि तेरे चरणों की धूल मिल जाएगी, मेरी बीमारी दूर हो जाएगी। जिस दिन ये आवाज तुम्हारी आत्मा से उठ जाए, बस एक बूंद गंधोदक मिलते ही ऐसा चमत्कार होगा जैसा मैना सुंदरी के द्वारा कथित सिद्ध चक्र। अपन यही तो रट लगाए बैठे हैं। शांति धारा से संकट दूर हो जाते। किसने कहा? बोले सुधा सागर ने। मर जाओ बेटा कर करके, पैसा और बर्बाद करो। सुधा सागर को गायब करो, ये तो प्रमाण के लिए है, ये तो पुस्तक छापने के लिए है, ये तो दूसरे को समझाने के लिए है कि शांति धारा की महिमा किसने बताई, तो फिर नाम ले लेना। भक्तांबर किसने रचा, नाम ले लेना। लेकिन जब करने बैठो तब ऐसी आवाज आए, मेरी आत्मा कह रही है भगवान ये गंधोदक तो मिलने दो, फिर देखो मेरा विश्वास है कि इन चरणों के गंधोदक से कोई भी दुनिया का ऐसा संकट नहीं है जो दूर हो सकता है। कुछ कौश ने कहा, मेरी आत्मा ने कहा। दूसरे को समझाते समय मत बोलना, समझ रहे हो ना? नहीं तो तुम बड़े कलाकार हो, दूसरे के ग्रंथ का अपना नाम छापने में पट्टा। अरे किसी ने पूछा, भाई शांति सागर, शांति धारा में चमत्कार होता है, किसने कहा? बोले मैं कह रहा हूं। हाँ, ऐसे नकलपट बहुत हैं। मैं कह रहा हूं ना, दूसरे ने पूछा, तब तुम अपना नाम मत लेना। ऐसा किसमें लिखा है कि चरणों की रस से महाबीमारी दूर हो जाती है? भक्तांबर में, यही बोलना। लेकिन जब भक्तांबर पढ़ रहे हो, जब शांति धारा कर रहे हो, उस समय अनुभूति क्या लाना? उस समय कहना मेरी आत्मा बोल रही, मेरा ज्ञान बोल रहा है कि इस गंधोदक में ये ताकत है। उस समय ना महाराज आए, ना मानतुंगाचार्य आए, कुछ नहीं, तुम और भगवान के अलावा तीसरा व्यक्ति नहीं आना चाहिए, पर चमत्कार चालू हो जाएगा। पूजा को आत्मा की पर्याय बनाओ, शास्त्रों में भरे हुए ज्ञान को आत्मा की पर्याय बनाओ। शास्त्रों में जो कथा है, कहा है, उसको अनुभव में लाओ। शास्त्रों में कहा है नानस फलम उपेक्षा, अनुभव में लाओ। शास्त्रों में कहा है अजर अमर अविनाशी है, अनुभव में लाओ। शास्त्रों में लिखा है आत्मा अजर अमर अविनाशी है, वो छिपकुली आ गई, मर गए, भागो। शास्त्रों में लिखा है। कुछ नहीं होगा बंधुओं, ये शास्त्र हमारी जिंदगी नहीं है, शास्त्र हमारा जीवन नहीं है। शास्त्र मात्र कसौटी है, कसौटी को त्याग नहीं करना।
लेकिन श्रृंगार तो हमारा सोने से होगा ना। वो सोना अपना खुद का निजी है। अपनी पर्याय निकालो और अपने अंदर से वो पर्याय जिस दिन निकलना शुरू हो जाती है बस वहीं से प्रयास करो, अनुभव करो। ये शास्त्रों की कहानी कब तक रटते रहोगे? तोता भी रट लेता है, कुछ अनुभव में आना चाहिए। और अनुभव में जब तक नहीं आएगा जब तक तुम द्रव्य दृष्टि रखोगे। द्रव्य दृष्टि वाला भ्रष्ट होगा, कुछ नहीं कर पाओगे। रावण भ्रष्ट हो गया ना, द्रव्य दृष्टि वाला था। और आज वर्तमान में जो मैं उदाहरण दे रहा हूं, जिसने समय सार में द्रव्य दृष्टि भरी हुई है, पूरे समय सार में द्रव्य दृष्टि भरी हुई है, इसलिए जो समय सार पड़ेगा वो भ्रष्ट होगा। उसके संयम के भाव नहीं होंगे। अकेला संयम के भाव नहीं होंगे। संयमी के प्रति श्रद्धा नहीं जागेगी। सब चीज क्रियाकांड दिखेगी। द्रव्य दृष्टि वाला नियम से, और 50 साल का उदाहरण है, जिसने समय सार पढ़ा वो भ्रष्ट हो गया। उसके संयम के भाव नहीं होते। अविनाभाव संबंध बनाना, अविनाभाव संबंध बनाना। जिसने द्रव्य दृष्टि प्राप्त की उसका भ्रष्ट होना निश्चित है। जिसने द्रव्य दृष्टि प्राप्त की वह रावण के समान उसकी दुर्गति होना निश्चित है। जिसने द्रव्य दृष्टि प्राप्त की वो संपूर्ण प्रकार के पापों में लिप्त होगा, धर्म से दूर हट जाएगा। क्योंकि द्रव्य दृष्टि का काम मात्र ज्ञान कराना है। जानो, गुटखा खाने वाला द्रव्य दृष्टि वाला होता है, सब जानता है फिर भी खा रहा है। वो द्रव्य दृष्टि है उसकी, द्रव्य दृष्टि है उसकी, सब जान रहा है। आप गुटखे खाने वाले से पूछ लो इसमें क्या क्या डला है, बता देगा कि नहीं बताएगा? बता देगा। खा रहा है, क्यों? द्रव्य दृष्टि प्राप्त है उसको। वस्तु दृष्टि नहीं है, वस्तु स्वरूप नहीं है। द्रव्य का स्वरूप ज्ञान है। मैंने पहले ही कहा है कि द्रव्य दृष्टि और वस्तु स्वरूप में, द्रव्यत्व गुण और वस्तुत्व गुण में बहुत अंतर है। अब तो रहस्य खुल चुका है। पहले मुझे ये दोनों ही समझ में नहीं आते थे। दोनों एक ही तो है। अरे वस्तुत्व गुण है अपने स्वरूप में कायम रखना। द्रव्यत्व गुण का अर्थ है उत्पाद व्यय द्रव्य बनाए रखना। द्रवती द्रोष्यति अद्रुवत। द्रव्यत्व गुण की परिभाषा क्या है? द्रवती द्रोष्यति अद्रुवत। पढ़वन कर किया था, पढ़वन कर रहा है, पढ़वन करेगा। ये जन्मा था, मरेगा, बस बात खत्म है। ये देख रहा है, मैं दिख रहा हूं। द्रव्यत्व गुण। मनुष्य था, मर गया, देव हो गया, जो तक देखो ना, गुटके में ये चीजें डली हैं, द्रव्य दृष्टि, ये चीजें डली है। द्रव्य दृष्टि ये नहीं कहती कि तुम इसको खाओ या नहीं खाओ। द्रव्य दृष्टि में हे उपादेय नहीं होता। द्रव्य दृष्टि के कहीं भी आगम में मैंने नहीं देखा। द्रव्य की परिभाषा में उत्पाद व्यय कहा है, ये नहीं कहा कि हे क्या है और उपादेय। उन्होंने कहा उत्पाद व्यय, बस। जहर है, द्रव्य है। द्रव्य दृष्टि से जहर जहर है कि नहीं है, वहां कहां लिखा कि इसको खाना या नहीं खाना? द्रव्य दृष्टि में हे उपादेय नहीं आएगा। द्रव्य दृष्टि में आएगा ये जहर है, समझो, समझो ये द्रव्य है, ये मारक है, ये जलाने वाला है। ये द्रव्य दृष्टि का काम नहीं है। उत्पाद व्यय, बस। ये पर्याय उत्पन्न होती है, ये व्यय होती है, नष्ट हो जाती है। द्रव्य दृष्टि वाला व्यक्ति कभी भी अपनी जिंदगी को संभाल नहीं पाएगा। बंधु, बर्बाद हो जाओगे बहुत बुरी तरह। समय सार शुद्ध द्रव्य दृष्टि का कथन है। शुद्ध द्रव्य दृष्टि पूरे समय सार में। इसलिए समय सार जब जब जिसने पढ़ा वह भ्रष्ट हुआ, पतन हुआ, दुर्गति होगी। पत्थर की लकीर समझना महान हुआ। किसी जैनागम में हर स्थान पर यह लिखा, कुंद स्वामी ने और अन्य आचार्यों ने कहा, द्रव्य दृष्टि के बाद, द्रव्य दृष्टि के साथ वस्तु स्वरूप लाओ। वस्तु स्वरूप। द्रव्य दृष्टि तो हो गई, द्रव्य दृष्टि तो कर लो,
लेकिन तुरंत वस्तु स्वरूप दोनों एक साथ चलने दो। इसलिए मैंने एक बार कहा था, तीन अनुयोग जो हैं वे वस्तु स्वरूप का कथन करते हैं और द्रव्यान योग द्रव्य दृष्टि का कथन करता है। मैं द्रव्य दृष्टि का निषेधक नहीं हूं, लेकिन द्रव्य दृष्टि कहीं हमें एकांत मिथ्यात्व की तरफ न ले जाए। यदि तीन अनुयोग वस्तु स्वरूप के बिना ज्ञान करोगे, रावण को द्रव्य ज्ञान था, वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं था, वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं था। ये द्रव्य दृष्टि है। मानतुंग आचार्य का भक्तांबर है, ये द्रव्य दृष्टि है। सत्य है कि असत्य है? द्रव्य दृष्टि सत्य होती है। वस्तु स्वरूप सत्य हो ये कोई नियम नहीं है। द्रव्य दृष्टि सत्य होती है। वस्तु स्वरूप सत्य के साथ सभ्यता को लिए हुए रहता है। यह भी ध्यान रखना, बहुत पेचीदे प्रश्न है। द्रव्य दृष्टि सत्य होती है, सत्य हमारा कल्याण नहीं करेगा कभी। हमारा कल्याण, हमारा संसार, हमारी दुनिया सत्य मात्र से नहीं चलती, सभ्यता भी चाहिए। द्रव्य दृष्टि निश्चय की तरफ ले जाएगी, अभेद की तरफ ले जाएगी। द्रव्य दृष्टि निश्चय की तरफ ले जाएगी। निश्चय से संसार नहीं चलता, संसार व्यवहार से चलता है। साधन कभी निश्चय रूप नहीं होता, साध्य निश्चय रूप होता है। अभी हम रास्ते में हैं, हमें मंजिल का आनंद नहीं लेना है, हमें रास्ते के लुटेरों से बचना है। जैसा मंजिल में जाके क्या किया जाता? विश्राम, शांत, अब कोई डर नहीं है। और यदि कोई रास्ते में ही मंजिल का स्वरूप मान लेवे तो निश्चिंत, अब कोई डर नहीं है, तो सब जेब कट जाएंगे। बंबई से आने वालों भुसावल में लुट जाओगे। हाँ, एमपी से आने वाले रुठियाई के यहां लुट जाएंगे। हाँ, क्योंकि निश्चिंत है ना। आप क्या है, रास्ते में जब तक हैं हमें निश्चिंत नहीं होना, विश्राम नहीं, निश्चय नहीं। निश्चय को जानना है। तत्व दृष्टि सही है, सत्य सही है, लेकिन उसमें सभ्यता का सहारा दो, व्यवहार का सहारा दो। वस्तु स्वरूप कहो, व्यवहार कहो, साधन कहो, सभ्यता कहो, ये सब एक ही है। द्रव्य दृष्टि कहो, सत्य कहो, निश्चय कहो, ये सब एक अर्थवाची है। बहुत बड़ी बात। सत्य में द्रव्य को कह रहा हूं, वस्तु स्वरूप सत्य नहीं होता, द्रव्य दृष्टि सत्य होती है। वस्तु स्वरूप जो है, ये तीन अनुयोगों में जितना भरा है, वस्तु का स्वरूप भरा हुआ है। और तीन अनुयोग पढ़ने के बाद तुम द्रव्य दृष्टि प्राप्त करोगे, तो मेरा दावा है सम्यक दृष्टि से देशवृत्ति, देशवृत्ति से महावृत्ति, महावृत्ति से अरहंत, और अरहंत से सिद्ध बन जाओगे, पक्का है। वस्तु स्वरूप समझो, और वस्तु का स्वरूप तुरंत कहेगा ये जहर है, ये द्रव्य दृष्टि। अब वस्तु स्वरूप क्या करता है? ये मारक है, अर्थ क्रिया। द्रव्य दृष्टि अर्थ क्रिया से परे है। कोई वर्णन नहीं किया पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने जहां द्रव्य दृष्टि का वर्णन किया। द्रव्य दृष्टि मां जानो देखो, कुछ नहीं करना। ज्ञाता दृष्टा, ज्ञायक भाव वस्तु स्वरूप नहीं है, द्रव्य दृष्टि है। ज्ञायक स्वभाव द्रव्य दृष्टि है। ज्ञायक स्वभाव सत्य है, और वो उसमें कुछ भी नहीं कहता। वो कहता जानो देखो, जो मैंने प्रवचन में कहा था, ये दशा द्रव्य दृष्टि सिद्धों की है, जहां अब भ्रष्ट होने की कोई संभावना नहीं, गिरने की कोई संभावना नहीं। अब सब कुछ अपने हाथ में है, पराधीन कुछ नहीं। सारे ब्लेम, सारे आरोप, सारी सजाएं सब मुक्त हो चुके हैं। अनंत भगवान को भी नहीं। ज्ञान चेतना कह लो उसको। द्रव्य दृष्टि का नाम ज्ञान चेतना, वस्तु स्वरूप का नाम ज्ञान चेतना नहीं, ज्ञान चेतना द्रव्य दृष्टि में। और उस समय अब मैं किसी के अधीन नहीं, मैं स्वतंत्र हूं, और अब मुझे कोई बांध भी नहीं पाएगा, मेरे से अब कभी कोई अपराध नहीं होना है। कुंद कुंद भगवान बहुत गजब के आगे थे। उन्होंने ज्ञान चेतना सिद्धों में घटाई। उन्होंने कहा ये द्रव्य दृष्टि सिद्ध भगवान के अनुभव में आएगी।
सत्य का आनंद सिद्ध बने बिना नहीं हो सकता। दुनिया में जीना है तो झूठ का सहारा लेना, मिथ्या का नहीं है। मिथ्या तो झूठ में मैं पहले बता चुका हूं। मिथ्या अलग चीज है और झूठ अलग चीज है। वस्तु स्वरूप मिथ्या हो सकता है, झूठ हो सकता है, मिथ्या नहीं होगा। मिथ्या और झूठ में बहुत अंतर है। दुनिया में जीना है तो व्यवहार का सहारा लो, असत्यार्थ का सहारा लो, असत्यार्थ झूठा का सहारा लो, सत्यार्थ का सहारा नहीं। सत्यार्थ का सहारा लेना है, संसार मिट जाए। अब तुम संसार के लायक नहीं रहे, अब कोई तुम्हें संसार में नहीं भटका सकता। ऐसी अनुभूति आ जाए, सत्यार्थ में चले जाना महानुभाव, सत्यार्थ में चले जाना। बिल्कुल कोई किसी से मतलब नहीं रखना, क्योंकि अब मुझे कोई भ्रष्ट नहीं कर सकता। मेरे मन को, मेरे वचन को, मेरी काया को, मेरे द्रव्य को, मेरे गुण को, पर्याय को कोई अशुद्ध नहीं कर सकता। जाओ, अब तुम निश्चय के लायक हो। इसका अभ्यास, बहुत बड़ी बात कही, सामयिक के समय। देखना, वस्तु स्वरूप बता रहा हूं और सत्य बता रहा हूं। सामयिक में जाते समय आचार्यों ने कहा, क्या सामयिक कर्म? मैं अकेला हूं, द्रव्य सामयिक। पूज्यवर विद्यानंदी महाराज राजवार्तिक, श्लोक वार्तिक, कितनी बड़ी बात कही। द्रव्य दृष्टि से सामयिक करो, मैं अकेला हूं, सबको छोड़ दो, कोई किसी का नहीं। मैं एकाकी एकत्व लिए सभी आते, तन धन को साथी समझा था पर ये भी छोड़। ये द्रव्य दृष्टि है, तत्व दृष्टि है, सत्य दृष्टि है। सामायिक में जा रहे हो, अकेले हो जाओ, बोल दो कोई न नथी रे, अहमिक को खलु शुद्धो, दंसर नान मई हो सदा रूबी, नबी अथ मज्ज किंचबी, अन्नम परमाणु। बस चले जाओ सामायिक में, किसी से कोई मतलब मत रखो, कोई लेना नहीं, कोई लेना नहीं। जितने जितने अंदर जाते जाओगे, उतने उतने सत्य को पाते जाओगे। जितने जितने अंदर सुरक्षित होते जाओगे, उतनी तुम्हारी द्रव्य दृष्टि बढ़ती जाएगी। जाओ अंदर, द्रव्य दृष्टि चाहिए तो जाओ अंदर, बाहर निकलना मत। मन से भी नहीं, वचन से भी नहीं, काय से भी नहीं, द्रव्य से नहीं, गुण से नहीं, पर्याय से नहीं, अंदर। मैं भीतर गया। जाओ भीतर, बाहर क्यों घूम रहे हो? आंख खोले क्यों बैठे हो? मुंह क्यों चला रहे हो? हाथ पैर क्यों चला रहे हो? ये मन क्यों चल रहा है? ये सारी प्रवृत्तियां क्यों हो रही हैं? ये गया एक संबंध का भेद क्यों आ रहा है? मैं देख रहा हूं, मैं देखने वाला हूं, ये सब क्या नाटक कर रहे हो? भीतर जा, नहीं तो मर जाएगा, मार डालेंगे लोग तुझे। जितने जितने भीतर चले जाते हो, उतने तुम अकेले होते जाते हो। बिल्कुल, घर में आते ही, घर में भी कमरे में आते ही नींद आते ही अकेले होते जाओ, कोई मतलब नहीं है। द्रव्य दृष्टि तुम्हें अकेला बनाती है। तो आचार्यों ने कहा, सामायिक में जब जाओ तब द्रव्य दृष्टि लेके जाना। सामायिक में जब जाओ, द्रव्य दृष्टि कब रखना? सामायिक में जाओ, जब सामायिक में जाओ द्रव्य अकेला खूब जम के कहा, बोल दे, कोई किसी का नहीं, मेरा कोई किसी से लेना देना नहीं। अब बाहर मत आना, सबसे तुमने दुश्मनी कर ली है। सब गिड़गिड़ाते खड़े थे, सब पूछ रहे थे आप मेरे, नहीं, मैं किसी का नहीं, कोई मेरा नहीं। बाहर मत आना, अब कोई नहीं मिलने वाला तुम्हें। ओहो, गजब गजब जैन दर्शन। जैसे ही सामायिक खत्म हुई तो साधक से कहते, क्या कर रहा है तू सबसे संबंध तोड़ के आया है, सबको छोड़ के आया है, सबसे घोषणा कर दी मैं किसी का नहीं, तो अब तो मेरे से अंदर नहीं रहा जा रहा है। तुरंत जनवाणी कहती है, भाषा बदल दे, द्रव्य दृष्टि से हट करके वस्तु स्वरूप में आ जा, भाषा बदल दे, तुरंत घोषणा कर, सत्वेषु मैत्रीम गुणशो प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ
सदा ममात्मा विदधातु देव। हो गजब, ये जैन दर्शन की माता समझ में नहीं आई। अब कहती बोल जल्दी, सब मेरे हैं, मैं सबका हूं, बोल जल्दी बोल, नहीं तो मरेगा।